नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका अपना शो आज सुबह, जिसमें देश, दुनिया, राजनीति से लेकर मनोरंजन जगत की खबरें दिखाते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी से नेताओं का भागना जारी है तो केजरीवाल वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में। ऐसे में बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या केजरीवाल का वाराणसी जाने का ऐलान सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। इसी मसले पर हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं इसका एक अंश। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता छोड़कर भागे थे तो यही माना जा रहा था कि वो देश की सत्ता पाने की जल्दी में हैं। लेकिन ये जल्दबाजी अब उल्टी पड़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से दौड़ रही थी, अब उतनी ही तेजी से पार्टी में भगदड़ मचने लगी है। पार्टी के संस्थापक सदस्य भागने लगे हैं, हाई प्रोफाइल नेता भागने लगे हैं और अब तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। साफ दिख रहा है कि पार्टी अब केजरीवाल से संभाले नहीं संभल रही और केजरीवाल अपने घर का घमासान भुलाकर नरेंद्र मोदी को ललकारने में जुटे हैं। पहले वो 23 मार्च को वाराणसी जाने वाले थे और अब जब खूब प्रचार हो गया है तो वाराणसी जाना पोस्टपोन कर चुके हैं। हमारी टीम ने वाराणसी में 2000 लोगों से पूछा कि क्या केजरीवाल को वाराणसी में चुनाव लड़ना चाहिए। इस सवाल के जवाब में 60% लोगों ने कहा कि हाँ, केजरीवाल को वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि 38% लोगों ने केजरीवाल को वाराणसी से चुनाव न लड़ने की सलाह दी। वाराणसी की जनता से हमने एक और सवाल पूछा कि वो अगर केजरीवाल वाराणसी में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो वो किसे वोट देना पसंद करेंगे। इस सवाल के जवाब में 62% लोगों ने कहा कि उनका वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा, जबकि केजरीवाल को वोट देने के लिए हामी भरी सिर्फ 20% लोगों ने। वहीं 18% लोगों ने कहा कि वो नहीं बता सकते और वो नहीं कह सकते कि वो किसे वोट देंगे। तो चाहते तो हैं खड़े हो जाएं, लेकिन हरा के भी भिजाना चाहते हैं कांची के जनता। उनको ये बात तय है। सीधे चलता हूं शीतल, बनारस की जनता चाहती है, 60% लोग ये चाहते हैं कि वो चुनाव तो लड़ें, लेकिन सिर्फ 20% जनता ही उनको वोट देना चाहती है। ज्यादातर जनता, मेजोरिटी से ज्यादा जनता वोट जो है वो मोदी को देना चाहती है। जनता चाहती है वो लड़े तो, लेकिन जितवा के हम मोदी को भेजें। अच्छा, ठीक है। सर्वे के मुताबिक जनता ये तो चाह रही कि ठीक है वो चुनाव मैदान में उतर जाएं मोदी के सामने, लेकिन मोदी उन पर भारी पड़ेंगे, वोट वो मोदी को ही देंगे, ये जनता एक सर्वे के मुताबिक। देखिए, जनता हमेशा विकास चाहती है। केजरीवाल जी केवल वादे करना जानते हैं, लेकिन उस पर ठीक से उन्होंने अमल किया। ये दिल्ली की जनता भी देख चुकी है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। तो यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनको दोबारा चांस देके फिर अपने आप को ठगा महसूस करे। इसलिए मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी ही जीतेंगे, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, इसलिए काशी की जनता को लगता है कि वो चुनाव तो लड़ें लेकिन वो जीतेंगे नहीं, उनके चांसेस बिल्कुल नहीं। हाँ, उनके चांसेस बिल्कुल नहीं है। दरअसल वो अगर यहाँ से लड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे, क्योंकि एक समझ लीजिए इतना बड़ा कद मोदी जी का है कि उनके सामने वो बाप बेटे वाली लड़ाई हो जाएगी। केजरीवाल लड़ेंगे यहाँ से तो बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे, आप भी ऐसा मानते? नहीं, ये तो अखाड़ा है, बनारस अखाड़ों की नगरी है। अगर इसमें लड़ें तो एक की जीत होगी, एक की हार होगी, इसमें क्या है? तो आप ये मान रहे हैं कि वो हार सकते हैं? अरविंद को लड़ना चाहिए बनारस से, तब मजा आएगा। क्या मजा आएगा जरा बताइए? मजा वही अखाड़े वाली होगी, हम लोग देखेंगे, हम लोग चुनाव करेंगे, वोट डालेंगे। चाहूंगा कि पिछले 6 चुनाव में 5 बार यहाँ भाजपा जीती है, लेकिन कभी भी 45% से ऊपर वोट उनको नहीं मिले हैं। 65% वोट 1989 में अनिल शास्त्री जनता दल की टिकट पर लेकर के गए थे। उतने वोट कभी किसी उम्मीदवार को इस शहर में नहीं मिले। देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं है, ये उत्पात पार्टी है। उत्पात पार्टी। संदीप दुबे जी जवाब इसमें तो इसमें संदेह नहीं है, लेकिन दीपक जी, मैं फिर गंभीरता से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बानर समझा गया था हनुमान जी को, उसने लंका दहन कर दी थी। ये ऐसे बंदर हैं जिन्हें भगवान पता नहीं किधर जाएंगे, तो इसलिए इन्हें पार्टी ना कहें, ये तो उत्पात पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी जैसे सेफ सीट की तलाश करने के लिए जो लंबी कवायद करनी पड़ी, उनकी पार्टी राजनाथ सिंह को कहां ले जाए, नरेंद्र मोदी को कहां ले जाए। अगर पार्टी ये मानती है कि देश में लहर है नरेंद्र मोदी की, तो निश्चित तौर पर उनको केरल जैसे किसी राज्य में प्रत्याशी होना चाहिए था, जहां पार्टी के विस्तार में उनको मदद मिलती है। उनको तमिलनाडु के किसी सीट पर उम्मीदवार होना चाहिए। सरकार बनानी चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार को आपने ब्रैकेट में बंद किया। नीतीश कुमार को एक क्षेत्रीय पार्टी का आपने नेता माना है। नीतीश कुमार जी तीसरे मोर्चे के जरिए अपनी ताकत बताएंगे देश को। नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी, हम या देश की जो वामपंथी पार्टियां मिल करके बताएंगे कि 28 और 18% वोट पाने वाली जो दो ये तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां हैं,
इनकी पहुंच आज भी देश की आधी आबादी तक नहीं है, और आधी आबादी से ज्यादा जो ये तीसरी ताकतें हैं ये मिल करके रास्ता तय। रामायण और महाभारत में दोनों रामायण में रावण की सेना बड़ी थी, राम तो बेचारे बंदर और भालू की सेना ले गए थे, और महाभारत में दुर्योधन की सेना बड़ी थी पांडवों से। इस घमंड में मत रहना आप कि आप जीतोगे। अगर ये धर्म युद्ध है मतलब तो आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सेना बीजेपी की सेना से छोटी है। ये जो मीडिया में जो प्रचार चला रहे हैं कि हमारी हवा चल रही है, जो घमंड चल रहा है, यही घमंड था रावण का, यही घमंड था रावण का, यही घमंड था रावण का। जैन साहब, कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, जगह जगह मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। चिदम्बरम भागे तो आपके मोदी साहब क्यों दो जगह से लड़ रहे, एक सीट से लड़ना चाहते? आपके मोदी साहब से बोलिए एक सीट से लड़े। बात क्या कहेंगे? आपके मोदी साहब पीएम इन वेटिंग को एक सीट से लड़ने बोले। उन्हें वाजपेयी साहब की सीट चाहिए, अडवाणी जी की सीट चाहिए, मुरली मनोहर जोशी की सीट चाहिए, सारे सीट इनको क्यों चाहिए? अच्छा, सीटें आपने बिहार में ऐसे लोगों को दे दी। अगर आपके पास 40 उम्मीदवार होते तो आपको बाजाबता वैकेंसी एडवर्टाइज करना पड़ता, अलग अलग पार्टियों से ला करके। राज्यसभा यूपीए में उसे छोड़कर सीट लड़े, उधर यूपीए की राज्यसभा पे बैठे हो, एक तो उतना कॉन्फिडेंस है राज्यसभा छोड़कर सीट लड़े। आपकी कौन सी हवा चल रही है? कहना चाहता हूं कि जितने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं सारे काशी से लड़े। मुलायम सिंह जी भी काशी से लड़े, राहुल गांधी भी काशी से लड़े, मायावती जी भी काशी से लड़े, नीतीश कुमार और मोदी भी काशी से लड़े। हर आदमी सिर्फ आरोप लगाता है और किसी आदमी के पास समाधान नहीं है। अगर अरविंद समाधान की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि 65 सालों में स्वराज नहीं आया, अरविंद केजरीवाल स्वराज पे करते हैं, काम करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अरविंद जी अच्छा काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग हमला करते हैं, और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बीच में, और बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस के बीच में। सही मायनों में ये देश की एक टीम है। और नौजवान निकल के आप सुनिए, जैन साहब सुनिए, आप बहुत चिल्ला रहे, मेरी बात सुन लीजिए। 65 बार कहता हूँ 65% हिंदुस्तान 36 साल को अपना हीरो मानता है। और सुनिए, मैं बनारस में पढ़ा लिखा हूँ, मैं बनारस का, इसमें कोई भी बैठा आदमी बनारस का से पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उसकी एक एक गली जानता हूँ, और वो गली आज बदलाव के बयान में बह रही है। और मोदी के पक्ष में जाएगी, बदलाव मोदी के पक्ष में होगा। वहाँ बनारस में देखिएगा, जो हर बात कर रहे हैं, हर महादेव को हर मोदी नहीं हो सकता, हर मोदी नहीं हो सकता। आचार्य जी, भाजपा के प्रवक्ता जी, हर मोदी नहीं हो सकता। हर मोदी का मतलब है कि मोदी को भगवान मान लिया गया है। आचार्य जी, आचार्य नहीं, आचार्य से आपके माध्यम से मैं भाजपा के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, हर मोदी जो पैसे राम मंदिर पे इकट्ठा हुए थे, वो पैसे का हिसाब कौन देगा? जो राम मंदिर पे आपने पैसा चंदा इकट्ठा किया, मुझे इस पे एतराज है। वो फाउंडेशन का देंगे, आप राम मंदिर का पैसे काशी जो है भगवान, काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। काशी में हर हर महादेव होना चाहिए। काशी में हर हर महादेव हो सकता है, हर हर मोदी नहीं हो सकता है। इसमें घोर आपत्ति है। मोदी 100% ना हिंदुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं और ना ही तमाम धार्मिक संतों का करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक पार्टी के नेता हैं, लेकिन हर हर मोदी कहना ये भगवान महादेव का भी अपमान है और हिंदुत्व का अपमान है। और इस समय मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार है और भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन है, और व्यक्तिवादी राजनीति जहां भी जो पार्टी जो दल कर रहे हैं उनका घोर विरोध इस देश में होना चाहिए। अब ये समय आ गया। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का विरोध होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्तिवादी राजनीति अगर कहीं पर है तो वो है आम आदमी पार्टी के अंदर।